हेलो स्टूडेंट, मैं सरता सर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग स्पेशली एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अध्याय 2। हम इसको शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट। तो अध्याय 2 जो है बहुपद। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बहुपद के बारे में जानेंगे और बहुपद से रिलेटेड, इस अध्याय से रिलेटेड हम प्रश्नावली 2.1 भी सॉल्व करेंगे। अब इसमें हमको क्या क्या चीज़ें समझना है स्टूडेंट्स। तो बहुपद आप इस तरीके से समझ सकते हैं स्टूडेंट कि कुछ विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक, जैसे कि 2x हो गया, 2x² + 3x हो गया, है ना, x² + 2x + 3 हो गया। यानी ये कुल मिला के जो बीजीय व्यंजक 6, 7, 8, 9 में आपने पढ़ के आए हैं स्टूडेंट, तो ये जो बीजीय व्यंजक होते हैं कुछ विशेष प्रकार के, इन्हीं को क्या कहा जाता है? बहुपद। ठीक है। अब बहुपद में अब हम उसकी पहचान तो कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। अभी हम ये पहचानना भी सीखेंगे कि बहुपद है या नहीं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि बहुपद में अक्सर हमको दो तरीके की चीज़ें दिखने वाली है। एक तो या तो कुछ संख्याएं होगी और संख्याओं के साथ एक्स वाई जेड का गुणा होगा। तो ये एक्स वाई जेड जो होंगे ये बहुपद के अंदर चर कहलाएंगे। ठीक है। और संख्याएं जो है वो 2, 3, वो तो संख्या ही कहलाएगी, जिनको हम अचर बोलते हैं। ठीक है। यानी इन जब दोनों का समावेश हो जाए तो बहुपद का निर्माण होता है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखा है स्टूडेंट कि ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। यानी बहुपद में ये एक पद है, ये दो पद है, ये तीन पद है। इसके बारे में भी हम आगे आपको समझाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम आपको ये बता रहे हैं कि स्टूडेंट एक्स वाई जेड चर है ना। चलिए अब हम इसको शुरू कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि बहुपद में इसमें सबसे पहला टॉपिक दिया है कि एक चर वाले बहुपद। यानी ये जो भी हम बहुपद लिख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हमने ये बताया कि भाई यहाँ पर चर जो है वो क्या होते हैं? एक्स वाई जेड। तो इस पूरे बहुपद में कितने चर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं? केवल एक ही चर दिख रहा है, एक्स अकेला। तो इसको बोलेंगे हम एक चर वाला बहुपद। इसमें भी भलाई दो पद हैं, लेकिन चर तो हम एक्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये भी एक चर वाला बहुपद कहलाएगा। यहाँ पर भलाई पद 1, 2, 3 है, लेकिन यहाँ पर भी केवल चर हम एक ही इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा? एक चर वाला बहुपद। तो सबसे पहले हम एक चर वाले बहुपद की हम बात करें तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, है ना। ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट इसमें हमको क्या क्या सीखना है। अब हम उसमें पहली चीज़ बात करते हैं, बहुपद की पहचान, है ना। अब बहुपद की पहचान कैसे करेंगे? ठीक है। हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। तो 2.1 में हमको 2, 3, 4 चीज़ें हैं वो हमको समझना है। सबसे पहले बहुपद की पहचान। तो हम कैसे पहचानेंगे कि बहुपद, कोई भी बहुपद यदि लिखा है या कोई भी बीजीय व्यंजक लिखा है तो वो क्या बहुपद है या नहीं। तो बहुपद की पहचान ये होती है कि स्टूडेंट कि कोई भी बीजीय व्यंजक, मान लीजिए मैंने लिखा x² + 2x + 3, यहाँ पर जो चर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, ये बीजीय व्यंजक है, इसमें जो हम चर इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी घात जो है वो पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट? पूर्णांक। यदि वो घात, सॉरी पूर्णांक नहीं होना, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है। पूर्ण संख्या यदि है तो वो जो है बीजीय व्यंजक क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। अब यानी कुल मिला के हम ये समझ सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर x की घात जो है वो धनात्मक होना चाहिए संख्या, और पूरी संख्या के रूप में होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। यदि मान लीजिए x की घात 1/2 आ जाए या x की घात 1/3 आ जाए तो 1/2, 1/3 जो है ये पूर्णांक नहीं है। जब यदि चर की घात पूर्णांक नहीं आती तो वो बहुपद नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट, पहचान आप समझ गए कि यदि चर की घात पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है, यदि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा, है ना। पूर्ण संख्या में मान लीजिए x की पावर -1 में आ गया, तो -1 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है। इसका मतलब है कि ये बहुपद नहीं है। ठीक है। x की पावर -2, तो ये भी -2 जो घात में आया है, क्या ये पूर्ण संख्या है चर की? नहीं, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो किसी भी बहुपद में हमको चर की घात देखना है, और चर की घात ये देखेंगे कि चर की घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब 1, 2, 0 भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, यदि ऐसा है तो वो बहुपद है। ठीक है। चलिए, पहली बात। अब दूसरी बात स्टूडेंट, हम बहुपद की पहचान करने के बाद हमको दूसरी चीज़ ये बोला जाएगा कि बहुपद की घात बताइए, है ना। चलिए, तो हम एक एक करके पहले करते हैं। तो प्रश्नावली हम 2.1 में आते हैं, और 2.1 में पहला प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं। कारण के साथ उत्तर दीजिए। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कौन सा एक चर का बहुपद है ये बताना है। सबसे पहले देखते हैं कि पहले वाला, कि यहाँ पर पहला वाला लिखा है कि 4x², है ना, 4x² -3x + 7। अब यहाँ पर
x की घात जो दिख रही है यहाँ 2 दिख रही है, x की घात 1 दिख रही है, मतलब पूर्ण संख्या है x की घात, तो ये बहुपद तो है। और इसमें चर कितने दिख रहे हैं स्टूडेंट? एक चर ही दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ बोलेंगे कि यहाँ पर केवल एक ही चर है इस बहुपद में, और चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या है, इसलिए ये जो है ये एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर चर का जो है वो y का इस्तेमाल किया और y की घात क्या है? 2, पूर्ण संख्या है, और यहाँ तो चर है ही नहीं, तो संख्या करने वाली है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे हमको संख्या से कोई मतलब नहीं, हमको देखना क्या है? चर की घात देखना है। तो चर की घात यहाँ भी पूर्ण संख्या है और एक ही चर इस बहुपद में दिख रहा है, इसका मतलब ये भी एक चर वाला बहुपद हुआ। अब स्टूडेंट तीसरा देखते हैं। तीसरा लिखा है 3 करनी t प्लस t करनी 2। यहाँ पर चर तो एक ही इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पर देखो चर की घात t की घात यहाँ 1 है और करनी का मतलब होता है t की घात 1/2। अब बताइए स्टूडेंट, जब t की घात 1/2 आ गई तो क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है पूर्ण संख्या। इसका मतलब ये है कि ये तीसरा वाला जो है ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर चर जो है t उसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है। क्लियर समझ में आ रहा है स्टूडेंट? चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं चौथा वाला y प्लस 2/y। तो स्टूडेंट ये लिखा है कि y प्लस 2/y, तो अब ये 2/y है तो सबको इसको y प्लस 2, y को नीचे से ऊपर ले जाके y की पावर -1 लिखना पड़ेगा, है ना। नीचे एक घात है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। अब हम ये देख रहे हैं यहाँ तो घात ठीक है, एक है पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर ये क्या आ रहा है? y की घात -1 आ गया, और -1 आ गया, इसका मतलब है कि ये घात जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है। अब जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं है, इसका मतलब है कि चौथा वाला भी बहुपद नहीं है। अब यहाँ देखते हैं स्टूडेंट, x की घात 10 है, y की घात 3 है और t की घात 50 है, तो यहाँ पर चर की घात तो पूर्ण संख्या है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर कितने चर दिख रहे हैं? x भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है और t भी दिख रहा है, तो कितने चर दिख रहे हैं हमको? 3 चर दिख रहे हैं। 3 चर और घात, अब घात तो पूर्ण संख्या है, मतलब ये बहुपद तो है, लेकिन कितने चर वाला बहुपद हो गया स्टूडेंट? अब ये 3 चर वाला बहुपद हो गया, तो इसका आंसर लिखेंगे हम, ये 3 चर वाला बहुपद है और सभी की जो घात है वो पूर्ण संख्या है। ये लिखना है जो मैं आपको बोल रहा हूँ स्टूडेंट, एक बार आप सुन लीजिए और इसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं स्टूडेंट। दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के x² का गुणांक, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, क्या बोल रहा है वो? x² का गुणांक। तो गुणांक का मतलब होता है कि x² में कितने का गुणा है, हर आपको प्रश्न में देख लेना है। अब पहले में देखते हैं 2 + x² + x, यहाँ पर x² के साथ कितने का गुणा है ये देखना है ना। तो x² के साथ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसमें साथ 1 का गुणा है, कुछ नहीं मतलब 1 का गुणा सबके साथ होता है। तो यहाँ पर पहला वाला सवाल जो है वो 2 + x² + x है में x² का गुणांक। अब स्टूडेंट x² का गुणांक जैसे मैंने अभी बताया आपको कि x² के साथ कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 का गुणा अंडरस्टूड है, इसलिए इसका जो गुणांक है वो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब इसी तरीके से दूसरा वाला देख लेते हैं हम, इसमें 2 - x² + x³। अब इसमें हम x² का गुणांक देखेंगे, तो x² का यहाँ इसमें कितने का गुणा है ये देख लेते हैं। तो x² के सामने माइनस है और कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1, तो इसलिए x² का यहाँ पर गुणांक क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। इसी तरीके से तीसरा सवाल जो दिख रहा है यहाँ पर x² π/2 x² + x, तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या दिख रहा है? x² के सामने गुणे के रूप में क्या दिख रहा है? π/2, तो तीसरे में x² का जो गुणांक है वो क्या आएगा? π/2 आ जाएगा। ठीक है, और चौथे में x² है ही नहीं, यानी जिस बहुपद में जिसकी भी घात बोली है यदि वो नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर x² का जो गुणांक है जब वो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसमें 0 का गुणा हो गया होगा, इसलिए वो पद जो है वो 0 हो गया था, वो तो इसलिए नहीं लिखा गया है। तो जब भी कोई पद नहीं है और उसके यदि गुणांक पूछा है तो आप उसका गुणांक हमेशा क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। प्रश्न क्रमांक 2 भी आपको बन जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। अब स्टूडेंट यहाँ पर द्विपद और एक पदी आया है। अब इसको ऐसे समझो कि जब भी कोई बहुपद हमारे पास होगा तो उसमें कितने पद हैं, पदों की संख्या के आधार पर उनके नाम रखे जाते हैं। यदि एक पद है तो इसको एक पदी बहुपद बोला जाता है, यदि एक और एक 2 पद हैं तो इसको द्विपदी बहुपद बोला जाता है। कितने? द्विपदी। और 3 है, 1 2 3 पद हैं तो उसको क्या बोला जाता है? त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। ठीक है, अब पद की पहचान कैसे करेंगे स्टूडेंट, यहाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए हमने लिखा x² + 2x + 3, है ना। अब यहाँ पर x² × 2x लिख दिए, तो बताइए इसमें कितने पद हैं?
तो हम बोलेंगे कि 1 2 3 और इसमें कितने पद हैं, तो ये एक ही पद कहलाएगा क्योंकि बीच में क्या है, गुणा। अब हमको ऐसा समझना है स्टूडेंट कि जब भी कोई किसी भी बीजीय व्यंजक में प्लस या माइनस आ जाए, यहाँ प्लस या माइनस ले लो, प्लस प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस या माइनस है तो वो क्या करते हैं, पदों को डिवाइड करते हैं, मतलब वो अलग अलग कर देते हैं पद को। यदि ये प्लस आ गया है इसका मतलब ये इधर वाला पद अलग हो गया और ये वाला पद अलग हो गया, यदि वो जोड़ नहीं रहा है तो। ठीक है, तो ये 1 2, अब एक और प्लस आ गया मतलब ये 3, तो ये 3 पद हो जाएंगे इसमें। अब 3 पद है तो इस बहुपद को बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। 3 पद वाला है ना, तो इसको त्रिपदी बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ बोलूँ कि एक्स स्क्वायर गुणित 2x करा, तो मैं इसका गुणा करेंगे तो ये 2x क्यूब हो जाएगा, एक ही पद बचेगा ना। तो गुणा जो होता है वो पदों को डिवाइड नहीं करता, यानी अलग अलग पद नहीं करता। क्यों, क्योंकि उसमें गुणा हो जाता है। तो अब यदि हम एक्स स्क्वायर में 2x का गुणा करेंगे तो 2x क्यूब आएगा, और 2x क्यूब जो है वो अपने आप पे एक पद है ना, तो इसको बोलेंगे हम एक पदी। ठीक है, और घात जो होती है किसी भी बहुपद की, यदि घात आ जाए तो आप इसको ऐसा समझिए स्टूडेंट कि किसी भी बहुपद में, जैसे हमने लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये बहुपद है एक। ठीक है, यदि इस बहुपद में हम ये देखेंगे कि चर जो दिख रहा है यहाँ पर चर x है, तो चर की सबसे ज़्यादा घात कितनी दिख रही है, तो यहाँ चर की सबसे ज़्यादा घात कितनी दिख रही है, 2। यहाँ तो 1 है तो हमको बड़ी वाली घात देखना, तो घात कितनी दिख रही है, 2। तो जब हमको चर की उच्चतम घात 2 दिख रही है तो हम बोलेंगे कि इस बहुपद की घात कितनी है, 2। मैंने इसकी घात कितनी होगी, 2। ठीक है, अब मान लो मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2x की पावर 5, ये भी एक बहुपद है। अब यहाँ पर x की पावर 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है, तो सबसे उच्चतम घात कितनी दिख रही है स्टूडेंट, 5। तो इसलिए इस बहुपद की घात क्या आएगी, 5 आएगी। समझ में आ रहा है, यानी किसी भी बहुपद में जो चर की उच्चतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, अब 35 घात के द्विपद को लिखना है। द्विपद 35 घात के तो हम लिख सकते हैं x की घात 35 प्लस x की घात 34 लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास द्विपद हो गया, और इसकी घात कितनी है, 35। तो ये हमने 35 लिख लिए। 100 घात के एक पदी का उदाहरण, 100 घात वाले बहुपद, तो x की घात 100 लिख लो, तो ये 100 घात के बहुपदी का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो ये तीसरे का पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ये उत्तर है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम घात 35 लेना है। उससे छोटी घात वाले पद इधर ले सकते हैं प्लस माइनस में, लेकिन उससे ज़्यादा घात वाले प्लस माइनस में नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि उच्चतम घात जो है वो उतने घात वाला बहुपद बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमारे पास है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब भी मैंने आपको घात समझाया स्टूडेंट, तो घात बड़ा आसान होता है कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि 5x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 7x, तो यहाँ पर चर क्या है, x है। अब यहाँ x की घात कितनी, 1, यहाँ x की घात कितनी, 2, यहाँ x की घात कितनी है, 3। तो हमको सबसे बड़ी घात देखना है, तो बड़ी घात कितनी दिख रही है स्टूडेंट, हमको 3। इसलिए इस बहुपद की घात जो है वो कितनी आ जाएगी, 3। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पर दूसरा है 4 माइनस वाई स्क्वायर। 4 माइनस वाई स्क्वायर में चर y है और आखिर y एक ही जगह दिख रहा है, तो y की मैक्सिमम घात कितनी दिख रही है, अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 2। तो इसीलिए इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर चर है t, और t एक ही जगह दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ t की घात कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, तो यहाँ पर t की घात 1 है, इसलिए इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर केवल संख्या है, यहाँ पर बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें x मान को x की घात 0 यदि लिखें तो x की घात 0 का मान 1 होता है, तो 1 3 1 कम 3। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर चर नहीं है, तो चर की घात जो है वो कितनी है, 0 है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम यहाँ पर स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि आपको घात भी पहचानते बन जाएगा बहुपद की। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन से द्विघाती हैं और कौन से त्रिघाती। अब स्टूडेंट रैखिक बहुपद किसको कहा जाता है कि किसी भी बहुपद में यदि x की अधिकतम घात 1 मिल रही है, हमको उच्चतम घात 1 मिल रही है, तो इसको हम रैखिक बहुपद बोलते हैं, है ना। मतलब घात 1 हो, मतलब घात कितनी रहना चाहिए, 1। यदि घात 1 है तो वो कौन सा बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। मान लीजिए हमको किसी बहुपद में x की अधिकतम घात 2 मिल गई, मतलब अधिकतम घात 2 यानी 2 घात वाला बहुपद हो गया। इस बहुपद की घात कितनी मिली हमको, 2। जब बहुपद की घात 2 मिलेगी तो वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। नाम में लिखा है वो द्विघात, है ना, 2 घात वाला बहुपद। मान लीजिए हम एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 लिख दिए, तो यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी मिली, 3। मतलब इस बहुपद की घात कितनी मिल गई, 3। यदि बहुपद की घात 3 है तो वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया।
चलिए अब हम पहचान करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर उनने बोला है कि हमको पहला प्रश्न में देखना है, तो यहाँ पर x की अधिकतम घात चर, यहाँ पर x है चूंकि, तो x की अधिकतम यानी मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम घात कितनी दिख रही है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो मैक्सिमम पावर इसकी कितनी दिख रही है 2, और मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। लिख लोगे आप, है ना। तो पहला वाला जो हो गया वो हो गया द्विघाती बहुपद, ठीक है, पहले का उत्तर। अब दूसरे में देखते हैं, यहाँ पर चर x है और x की अधिकतम घात कितनी दिख रही है 3। जब x की अधिकतम घात 3 दिखेगी तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। कौन सा बहुपद कहलाएगा स्टूडेंट, त्रिघाती। चलिए तीसरा देखते हैं, यहाँ पर चर y है और y में 1 है, यहाँ पर घात, यहाँ 2 है, यानी अधिकतम घात कितनी दिखी 2, यानी ये 2 घात वाला बहुपद हुआ, और 2 घात वाला बहुपद है तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद, ठीक है। अब यहाँ पर चर क्या है x, और x की अधिकतम घात कितनी दिख रही 1, जिसकी अधिकतम घात 1 होती है वो रैखिक बहुपद कहलाता है। अभी बताया मैंने क्योंकि आपको, है ना। तो यदि अधिकतम घात 1 है किसी बहुपद की, यानी 1 घात वाला बहुपद है, तो वो रैखिक बहुपद कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3t है, यानी t की पावर 1 हो गई, तो ये भी कौन सा बहुपद हो गया, रैखिक, क्योंकि इस बहुपद की घात 1 है, तो ये भी रैखिक बहुपद हो गया। अब यहाँ पर r की घात 2 दिया है। अब स्टूडेंट r यहाँ पर यदि चर के रूप में इस्तेमाल किया गया है और चर की घात यहाँ पर कितनी है 2, तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x की घात कितनी दिख रही है, मैक्सिमम 3, इसलिए ये कौन सा बहुपद कहलाएगा स्टूडेंट, ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। यानी हमको सिर्फ क्या देखना है स्टूडेंट, कोई भी बहुपद यदि दिया है तो उसमें हमको चर की सबसे बड़ी घात देखना है, और बड़ी घात के आधार पर हम उस बहुपद का नाम दे देंगे। यदि किसी बहुपद की घात हमको अधिकतम 1 मिल रही है, मैक्सिमम 1 मिल रही है यदि हमको पावर, तो रैखिक, इंग्लिश में लीनियर बोलेंगे इसको, लीनियर पॉलिनोमियल। और यदि हमको मैक्सिमम पावर 2 मिलती है, अधिकतम घात 2 मिलती है, तो वो द्विघाती यानी क्वाड्रेटिक, या हम बोल सकते हैं कि पावर 2 वाली बहुपद, पॉलिनोमियल्स। और यदि हमको 3 घात मिलती है तो इसको हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो स्पेशली हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से ये प्रश्नावली 2.1 जो हमने सॉल्व कराया है। स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रश्नावली 2.1 समझ में आ गई होगी और आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर लेंगे। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से मैथमेटिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी वीडियो के माध्यम से मैथमेटिक्स को सीख सकें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।